नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है क्लब ट्यूटोरियल स्टडी चैनल के आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का जो आप सभी का रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम परमाणु और अणु, उस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल कराऊंगा। तो दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अब हम लोग चलते हैं आप सभी के प्रश्न की ओर और देखते हैं आप सभी के कौन कौन से प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। तो आप सभी का पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी इस वीडियो में अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को पहले देखेंगे। तो चलिए, दिया गया है पहला प्रश्न आपका, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया था ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डाल्टन, यानी जॉन डाल्टन साहब ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न, यानी दूसरा प्रश्न दिया गया है, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की, यानी यौगिक जो परमाणु होते हैं उनकी खोज या उनको बनाने का या फिर उनकी परिकल्पना सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डाल्टन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, थर्ड नंबर प्रश्न, तत्व के संकेत से क्या समझते हैं, यानी हमें बताना है तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, संकेत एक तत्व का पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप होता है, यानी जो संकेत होता है, जो तत्व का संकेत होता है वो जो क्या होता है, उसके पूरे नाम का, उस तत्व के पूरे नाम का जो संक्षिप्त रूप यानी सबसे छोटा रूप होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, यानी तत्व का ग्राम जो है वो परमाणु द्रव्यमान में क्या है हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, जब तत्व के परमाणु को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु ग्राम कहलाता है। यानी जब हम लोग तत्व के परमाणु को ग्राम में, मतलब ग्राम में उसको बताते हैं यानी व्यक्त करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35.5 है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, यानी हमें बताइए इसमें सूत्र और द्रव्यमान दोनों को ही बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले एक बार प्रश्न को क्या बोला जा रहा है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु क्रमशः द्रव्यमान में क्या किया दिया गया, 23 और 35.5 है। तो सोडियम क्लोराइड यानी दोनों को मिलने से क्या बनता है, नमक का निर्माण होता है। तो इसका सूत्र और इसका द्रव्यमान हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है हम लोगों का। तो आप सभी का इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान इक्वल टू सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान को जब हम जोड़ देंगे उससे जो प्राप्त होगा हमें प्रतिफल, वो क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान हो जाएगा। और सूत्र जो है क्या हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, यानी ये जो है हमारा क्या हो जा रहा है, सूत्र हो जा रहा है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छठा प्रश्न, Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 है, यानी Ca का जो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। CaCO3 आणविक द्रव्यमान 100 है, यानी CaCO3 का आणविक द्रव्यमान जो है क्या है, 100 है। CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या है, अब हमें बताना है CaCO3 में जो हमारा जो है Ca है उसका कितना प्रतिशत भाग उसमें सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए
CaCO3 में Ca का द्रव्यमान 40 है तथा CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है, यानी CaCO3 का द्रव्यमान इक्वल टू 40 बटे 100 गुने 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका मान हो जाएगा 40, यानी 40 बटे 100 फिर गुने में 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपका। तो आपका अगला प्रश्न दिया गया परमाणु क्या है। अब हमें बताना है परमाणु जो है वो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण, यानी किसी तत्व का सबसे अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। जो क्या करता है, रासायनिक प्रक्रियाओं या अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र लिखें, यानी हमें क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट का हमें क्या करना है, सूत्र यानी अणुसूत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। कैल्शियम का हमें क्या होता है, कैल्शियम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है Ca, और उसके बाद नाइट्रेट का NO3 यानी CaNO3, इसका जो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है तत्व की संयोजकता क्या है। हमें बताना है तत्व की संयोजकता जो है वो क्या है। तो देखिए आंसर हो जाएगा किसी तत्व के अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, यानी किसी तत्व को किसी और तत्व के साथ मिलने में जो क्षमता उसकी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न। आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया आयन क्या है। हमें बताना है जो आयन जो है वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं, यानी कुछ यौगिक जो है वो क्या होते हैं, आवेशित कण, यानी उस पर ऋण आयन या फिर धन आयन यानी प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो वो क्या होता है, कुछ जो यौगिक है वो आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेश युक्त ये कण आयन कहलाते हैं। आवेश युक्त यानी जो जिन कणों में आवेश पाए जाते हैं वह कण क्या कहलाता है, वह कण आयन कहलाता है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। हमें क्या करना है, इन यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी तत्व दिए गए उनके क्या करना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया गया है। दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपका अगला दिया गया है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। हमें बताना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा AiNO3। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 12वां प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। अब हमें क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर कौन कौन सा तत्व पाया जाता है उसे हमें लिखना है। तो देखिए एक तो हो जाएगा अमोनिया और दूसरे का हो जाएगा क्लोराइड, दोनों को मिलने से क्या बनता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें किस चीज का किन तत्वों का जो है उपस्थिति है, तो कौन कौन सा तत्व है, तो है अमोनिया है और दूसरा क्या है, क्लोराइड है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप सभी का अगला प्रश्न है ऑक्सीजन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या है। हमें बताना है ऑक्सीजन के परमाणुओं का एक मोल का द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 16 ग्राम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। यानी यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, उन्हें हमें क्या करना है, मोल में परिवर्तित करना है। तो देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु, अब हमें क्या करना है, 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु को हमें क्या करना है, मोल में परिवर्तित करना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के मोल संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 बटे क्या कर देंगे हम लोग 14 यानी 2। इसका क्या हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला दिया गया है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का हमें निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल संख्या बराबर कितना होता है, 22 बटे में कितना 12 प्लस 16 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
22/44 यानी 0.5 मोल आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 15वां प्रश्न। परमाणु द्रव्यमान युक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणित माना गया है? यानी परमाणु द्रव्यमान को युक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणित माना गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है? यानी हमें बताना है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है, यानी उसका रासायनिक नाम जो है क्या है? तो आंसर हो जाएगा N। यानी नाइट्रोजन का जो है शॉर्टकट नाम क्या कहते हैं? N कहलाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है समान द्रव्यमान वाले दो फ्लास्क, यानी समान द्रव्यमान कोई फ्लास्क है, दो फ्लास्क है, उसमें क्या है? समान द्रव्यमान है। A और B में से एक में 5 मोल CH4 है जबकि B में 5 मोल NH3 है। बताइए कि इन दोनों फ्लास्कों में किसका भार ज्यादा होगा? हमें क्या बताना है कि इन दोनों फ्लास्क में जो है किस फ्लास्क का जो है द्रव्यमान जो है अधिक होगा। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है ए वाला, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे इसके तत्वों का जो चार्ज है कितना है? 4 है। यानी इसका यानी यहाँ पे हम लोग 5 मोल से इसमें अगर गुना करते हैं तो इसका मान जो है कितना? ए वाले का जो मान वो अधिक आएगा जबकि बी वाले का मान जो है कम आएगा, इसलिए जो है ए वाला का द्रव्यमान जो है क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न। आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है CH3COONA में धनायन और ऋणायन की पहचान करें। इनमें हमें क्या करना है? धनायन है, ये जो है धन आयन है या फिर ऋणायन है, इसे हमें पहचान करना था। इसका आंसर हो जाएगा ऋणायन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है P4010 अणु की परमाणुता क्या है? हमें बताना है इस अणु का परमाणुकता जो है क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका बहुपरमाणुक, यानी ये जो है क्या है? बहुपरमाणुक है। फिर देखिए 20वां प्रश्न आपका दिया गया है आवेशयुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आवेशयुक्त जो आपको पहले बताए थे जिसमें आवेश पाया जाता है उस परमाणु को या फिर उसके समूह को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आयन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है? हमें बताना है किस तत्व के अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इनेलिंग माइक्रोस्कोप, यानी इसका हमें प्रयोग जो है किया जाता है। ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होता है? यानी ऑक्सीजन परमाणु के 2 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 होता है, यानी 1 मोल का 16। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वह समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।